हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक को लेके, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में। ठीक, तो हमारा चैप्टर नेम है डाइस, यानी कि इसको बोलेंगे पांसा। ठीक, अब पांसा क्या होता है? बैठ जाओ एक जगह कोनो। ठीक, अब देखो डाइस होता क्या है। हमारा डाइस किस टाइप का बना होता है ना? ऐसा होता है डाइस, यानी कि इसमें फलक हमारे कितने होते हैं? 6। लूडो देखा है? लूडो उसमें इस तरीके का होता है। एक में क्या होता है, ऐसे ऐसे 6 है ना, किसी में 6 होता है, किसी में 4 बना होता है, इस तरीके से बना होता है अलग अलग। तो उसमें 6 फलक तो होती हैं, 6 फलक होंगी, इसका मतलब क्या है? वो पासा है ना? अब देखो ठीक, अब देखो इसमें नंबरिंग कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 है ना? इसमें 6 तक नंबर हो सकती हैं। अब दूसरा क्या है, इसमें तो हमारी 6 फलक होंगी, लेकिन हमारी फलक दिखती कितनी है ना? दिखेंगे तो हमारे 3 ही फलक है ना। देखो 1 है ना, या फिर 2 या फिर 3 है ना। लेकिन इनका अगर योग देखा जाए, ठीक, अब अगर जैसे 6 आता है तो यानी कि 1 के पीछे हमारा 6 होगा, तभी तो 7 होगा। और 3 के पीछे कितना होगा? 4। और 2 के पीछे 5 है ना। ये डाइस ऐसे ही तो बनता है ना? ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है ना। अब देखो डाइस, सबसे पहले हमने देखा कि डाइस क्या होता है। तो डाइस हमारे क्या होता है, जिसमें 6 तक सारी काउंटिंग होती है ना। जैसे उसमें नंबरिंग कितना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, वो हमारा क्या होगा? डाइस होगा। लेकिन उसमें हमारे नंबर कितने दिखते हैं? ओनली 3 है ना। 3 सामने और 3 बैक में है ना। तो अब देखो डाइस होते कितने प्रकार के हैं। ठीक, यानी कि पांसा जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है? पांसा हमारा होता है 2 प्रकार का है ना। अब 2 प्रकार का कौन सा होता है? एक होता है ओपन डाइस है ना, और एक होता है क्लोज डाइस है ना। ओपन का मतलब खुला पासा, और क्लोज का बंद पासा। ठीक, अब देखो खुला पासा होता क्या है। खुला पासा क्या होता है, देखो मान लिया यहाँ पे क्या है ना, यानी कि इसमें सारे फलक जो हैं बाहर दिख रहे हैं कि नहीं। ये हमारा खुला पासा है। लेकिन अगर बंद पासे की बात करें, है ना, अब जो क्लोज पासा होता है उसमें भी हमारे 2 टाइप होते हैं। अब देखो 2 टाइप कौन कौन से हैं इसमें। ठीक, एक इसमें होगा स्टैंडर्ड और एक क्या होगा? जनरल डाइस। इसमें एक आएगा स्टैंडर्ड पासा है ना, और एक होता है साधारण, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारा मानक होगा। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि क्या है? मानक पासा है ना। और जनरल को क्या बोलते हैं? साधारण पासा। ठीक, ये चीज समझ में आई। डाइस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है ओपन डाइस, दूसरा है क्लोज डाइस। ठीक, ओपन डाइस में यानी कि जो हमारे फलक होती हैं उसमें 6 फलक जो होती हैं बाहर ही दिखेंगी। ठीक, लेकिन क्लोज डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। ठीक, अब देखो
स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसमें दोनों फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। ठीक, यानी कि दोनों फलकों का क्या है? योग 7 होगा। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर हमारा मान लिया 1 आया तो उसके पीछे क्या होगा? 6 होगा। 7 सतहों, सतह यानी फलक, है ना। अगर 1 होगा तो उसके पीछे क्या होगा? 6 होगा, है ना। अगर 2 आएगा तो उसके पीछे क्या होगा? 5 होगा, है ना। अगर 3 आया तो उसके पीछे क्या होगा? 4 होगा। यानी कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7। ठीक, अब जनरल डाइस में क्या होता है? ये नीचे का आ रहा है इसमें। अब देखो जनरल डाइस क्या होता है। है ना, ऐसे डायरेक्ट वाला लो डाइस। ठीक, इस तरीके का भी डाइस बनता है। ठीक, अब जनरल डाइस में क्या होता है? हाँ, वो हो जाएगा, अभी कैमरा नीचे कर देंगे, आ जाएगा, है ना। अब जनरल डाइस देखो क्या होता है। जैसे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये 4 है। ठीक, जनरल डाइस क्या होगा? जनरल डाइस वो होगा जिसमें हमारी दो दो जो संख्याएं होंगी उनका योग क्या होगा? 7 होगा। यानी कि 2 फलक क्या होंगी जिसमें 2 फलकों का योग क्या हो? 7 हो, वो हमारा क्या होगा? जनरल डाइस। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा? अगर हमारा अगर 1 ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब पीछे उसके कितना होगा? 6 होगा। और अगर 2 आया है तो उसके पीछे 5 होगा। और 3 आया है तो उसके पीछे 4 होगा। ठीक, और जनरल डाइस में क्या बताया? कि इन्हीं 2 फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। ठीक, यानी कि इसमें पीछे का देखा जाता है, इसमें 2 फलकों का देखा जाता है। ठीक, कंडीशन समझ में आई? ठीक, ठीक, अब देखो इसको साफ कर दें। अब देखो क्वेश्चन, हमने क्या बताया था? पहले स्टैंडर्ड बताया है ना, स्टैंडर्ड और जनरल। स्टैंडर्ड और इधर क्या बताया? जनरल, है ना। अब देखो कंडीशन तो समझ में आ गई, है ना। कंडीशन समझ में आ गई। अब देखो सवाल, देखो सवाल लगाते हैं, है ना। ये देखो हम इस तरीके से, ठीक, डाइस को हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो देखो, ठीक, ये हो गया, है ना, ये हो गया। ठीक, ये हमारे कोई 2 डाइस हैं, है ना। अब अगर इसमें पूछा जाए कि दोनों डाइस में अगर 2 के पीछे क्या होगा या 3 के पीछे क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? बताओ। 3 के पीछे 4, 3 के पीछे 6। देखो हमने कोई भी एक चीज मान ली। ये देखो हमारा क्या है? 3 है, ये भी 3 है, दोनों कॉमन है। ठीक, अब इनको चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज,
या फिर इनको इस दिशा में घुमा दो, यानी कि या तो घड़ी की दिशा घुमाओ या फिर उसकी विपरीत दिशा घुमाओ। दोनों को पासा अगर घुमाओगे तो क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन दोनों की ली जाएगी। ठीक, अब हम इसको देखो घड़ी की दिशा घुमा रहे हैं, ये ऐसे घड़ी घूमती है। तो देखो, तो पहले 3 आएगा, है ना, 3 से चले हम, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा, है ना। अब इधर से देखो घुमाएंगे तो 3, फिर 5, फिर 6, ऐसे घूमे तो 3 पहले पड़ा, फिर 5 पड़ा, फिर 6 पड़ा। इसमें घूमे पहले 3, फिर 4, फिर 2, है ना। अब देखो 4 का विपरीत क्या है 5, और 2 का विपरीत 6। अब ये देखो 3 तो कॉमन हो गया। अब इसका मतलब इसमें मिस क्या है, यानी कि इसमें 1 नहीं दिख रहा है, यानी कि इसके पीछे कौन सा होगा, फिर 1 ही होगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, है ना। तो 3 के पीछे क्या आया, यही हमारा आंसर। ठीक, ये बात हो गई स्टैंडर्ड पासा की। समझ में आया स्टैंडर्ड पासा कैसे निकालते हैं। अगला बनाओ। इसको करो। इसमें भी 3 कॉमन है। 3 कॉमन है। 3 कॉमन है। हाँ। चलो देखो, तो पहले 3, फिर 1, फिर 2, है ना। पहले 3 ही है, फिर 1। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। है ना। इसको भी हमने घुमाया घड़ी की दिशा, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए, ठीक, हमने ये तो सवाल लगा दिया, हाँ। अगर पूछा जाए ये कौन सा पासा है तो क्या बताओगे। स्टैंडर्ड पासा। अब देखो इसको साफ करते हैं ना। ठीक, इसको साफ करते हैं, एक सवाल लगाओ। ठीक, अगर पूछा जाए 3 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे 6 होगा। हमने क्या बताया स्टैंडर्ड में कि दोनों सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। ठीक, तो अगर ये 3 दिख रहा है, इसका मतलब पीछे कितना होगा, 4, है ना। एक फलक इसकी दिख रही है, और हमने क्या बोला, दोनों फलक का योग कितना होना चाहिए, 7। ठीक, और अगर इधर 1 दिख रहा है तो इसके पीछे कितना होगा, 6। कितना होगा, तभी तो 7 होगा। अगर ये 2 दिख रहा है तो इसके पीछे कितना होगा, 5। सिंपल सी बात। और जो हम लूडो खेलते हैं वो कौन सा डाइस होता है, यही तो डाइस होता है, क्योंकि जो 6 होता है और जिसको हम 1 बोलते हैं, वो दोनों सेम रहते हैं कि नहीं। कभी गौर से देखा है, न देखा हो देख लेना, है ना। जो छक्का है आता है और पाव आता है, जिसको बोलते हैं पाव, है ना, वो एक ही तो होता है। तो वो जो 6 और पाव आता है वो दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो वो हमारा किस में आता है, स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक, तो समझ में आया। अब देखो जनरल डाइस में, देखो जनरल डाइस में हमने क्या बोला, क्या बोला हमने कि इसमें दो फलक होंगी, उनका योग क्या होगा, 7 होगा। इसमें क्या बताया बैक में, लेकिन इसमें 2 फलक दी होंगी, उनका योग क्या होगा, 7 होगा। ठीक, अब इसमें हमारे संख्या भी दे सकता है, जैसे ये संख्या दे दिया, या इसमें कोई चिन्ह भी दे सकता है, समझे। संख्या दे सकता है, चिन्ह भी दे सकता है, या कोई भी वर्ण भी दे सकता है। इसमें तीनों चीजें दे सकता है। एग्जाम्पल में देखो, (1A2)
ठीक। अगर इस तरीके का डाइस है तो कौन सा डाइस होगा? जनरल डाइस। जनरल डाइस। ठीक। और देखो ऐसे साइन दे दिया डॉलर का, तब भी कौन सा होगा? जनरल डाइस। ठीक। हाँ। तो समझ में आया स्टैंडर्ड डाइस कैसे समझेंगे और जनरल डाइस कैसे समझेंगे? हाँ। ठीक, दोनों समझ में आया। यानी कि इसमें जो फलक बैक का होगा कितना होगा? 7 होगा योग, और इसमें किन्हीं दो फलकों का योग 7 होगा। इसमें संख्या भी दी जा सकती है, चिन्ह भी दिया जा सकता है और वर्ण भी दिया जा सकता है। ठीक। अब देखो इतनी चीज समझ में आई। अब देखो एक सवाल लगाओ, फिर देखते हैं आता है कि नहीं। तीन रखे पासा, तीन रखे कि और बना ले। अब देखो, अब जैसे अब ये हमारा कौन सा डाइस है बताओ? जनरल डाइस। जनरल डाइस। कैसे? क्योंकि उसमें है तो आइंस्टाइन। जनरल डाइस है तो कैसे है? क्योंकि उसमें सब वर्ड नहीं है। हमने क्या बताया चिन्ह कि है। अगर कहीं दो संख्याएं होती, हम्म, दोनों का अगर योग 7 मिल जाता तो वो कौन सा बन जाता? वो जनरल डाइस। जनरल डाइस। बताया ना कि दो संख्याएं अगर मिल गई, अगर उनका योग 7 हो गया तो वो कौन सा बन जाएगा? जनरल डाइस। जनरल डाइस। लेकिन अगर इसमें विपरीत फलक जो होंगी, है ना, अब देखो ये एक जैसे है ना, हाँ। ये 6 है, ये 4 है, ये सारी अलग अलग हैं, हाँ। तो इसका मतलब ये क्या है? जनरल डाइस। जनरल डाइस है ये। जनरल डाइस। ठीक। अब देखो यही चीज बताया, अब ये देखो 6 और 1 साथ मिल रहा है कि नहीं, हाँ। तो ये जनरल डाइस नहीं होगा। हो जाएगा। तो और यही चीज तो हम बता रहे हैं कब से कि अगर कोई जोड़ दिया जाए, यानी कि दो पास के डाइस अगर होंगे, दोनों को योग कितना हो जाए? 7। 7 हो जाए, तो वो कौन सा बनेगा? जनरल डाइस। जनरल डाइस। ठीक, नहीं समझ में आया अभी? आ गया। अगला देखो। अच्छा, तो ये हो गया जनरल डाइस। ठीक, हाँ। समझ में आया। हाँ। अब देखो एक और बना ले। ठीक, ये कौन सा डाइस है? नीचे वाले। ये बताओ, ये तो पहला हो गया, ये बताओ कौन सा डाइस है? जनरल डाइस। जनरल डाइस। अगर 5 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 5 और 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, ये 8 आएगा। ये देखो 5 और 2 जोड़ा कितना बन गया? 7। तो ये क्या हो गया? जनरल डाइस। ठीक। अब अच्छा बताओ, अगर इसमें पूछा जाए कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो क्या क्या आएगा आंसर? अगर इसमें पूछ दे कि 2 के विपरीत क्या है? तो फिर 4। 2 के विपरीत 4 कैसे? पहले समझो जो हमने बताया, कंडीशनल जितने कंडीशनल पार्ट हैं वो देखो पहले। अब देखो अपोजिट कैसे निकालते हैं। ठीक, देखो 5 इसमें दिया हुआ है, 5 इसमें दिया हुआ है, 3 इसमें दिया हुआ है, 3 इसमें दिया हुआ है। अब बचा क्या? 2 बचा इसमें और 1 बचा इसमें, है ना। इसका मतलब इसके अपोजिट क्या हो गया? 2 के अपोजिट 1 ही बन जाएगा। ठीक, जब कभी भी डाइस में 2 कॉमन वर्ड दे दिए जाए, यानी कि दोनों कॉमन नंबर अगर होंगे, तो जो बचा होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। ठीक, अगला देखो। अच्छा, इसको साफ कर दें।
अभी अभी तो बेसिक है, शुरू है, स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा समझो, है ना। ये हमने कोई 3 डाइस लिए, ठीक। इसमें अंक भरे 1 2 3, है ना। इसमें क्या देते, ठीक। अब इसमें पूछें, इसमें बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। 4 की कैसे, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। देखो, जब कभी भी डाइस हमारे 2 या 2 से अधिक हो जाएं, ठीक, पहले कंडीशन समझना, ठीक। उसके बाद में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक सारे बना लोगे। पहले देखो कि हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, तो एक एक स्टेप पढ़ो पहले, ठीक। पहले हमने पहले सिंगल डाइस का देखा, अब देखो डबल डाइस आ गया, अब देखो ये तीसरा आ गया, है ना। अब देखो इसमें 3 डाइस हो गए, ठीक। तो अगर जब हमारे कभी भी 3 डाइस हो जाएं, ठीक, तो हम उसमें डाइस सिलेक्ट करते हैं हमेशा 2। तो हम कौन से 2 ले लें, ये 2 हमने ले लिए, ठीक, ठीक। अब देखो 2 इसमें है, है ना। अब देखो 2 इसमें है ना, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है ना, है ना। तो अब देखो ये 4 है, इसका मतलब इसका अपोजिट कितना आ गया, 1 आया कि नहीं आया। तो 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा, और 1 का अपोजिट 4। 1 का अपोजिट 4 क्या, और क्या, नहीं समझ में आया। देखो सबसे पहले हमने तो देख लिया 2 3, है ना। यहाँ पे 2 3। अब देखो हम इससे देखते हैं, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, है ना। तो इसमें देखो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वो चीज क्लियर हो गई ना। अब देखो हम इस 2 डाइस में देखते हैं, ठीक। देखो इसमें देखो 3 दिया हुआ है, इसमें भी 3 दिया हुआ है ना। और देखो कोई कॉमन मिल रहा है। अब इसको देखो हम घड़ी की दिशा घुमाते हैं, दोनों पासों को, है ना। दोनों डाइस को क्या करें, घड़ी की दिशा घुमा रहे हैं, है ना। तो देखो अगर हमने 3 को पकड़ा, क्योंकि 3 कॉमन है, तो 3 को घुमाया, देखो 3 2 4 ऐसे आया, है ना। फिर इसको देखो पकड़ा, 3 5 1, है ना। देखो अब भी देखो 4 का अपोजिट क्या है कि नहीं। और यही हमने पूछा था, दोनों का सेम निकला कि नहीं निकला, है ना। और 2 का अपोजिट, तो इसका मतलब अगर 3 ये कॉमन है, सेम है, तो इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर गायब है। जो कॉमन 2 मिल जाता है, तो इसका मतलब जो गायब होगा वही तो बचा होगा। यानी तो इसमें गायब कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 गायब है। तो इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, है ना। तो 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट क्या आया 4, या 4 का अपोजिट 1। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखें, ठीक। तो अगले देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।